अब कुछ बात हो जाए नए ज़माने के नए ट्रेंड्स के हवाले से, तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अब ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है और हर खासो आम अपनी फेवरेट चीज़ों के हसूल के लिए वेबसाइट्स खंगालता रहता है। आप लोग भी ये करते होंगे, इवन कि मैं भी यही करती हूँ। और हमारी सबकी ख्वाहिश यही होती है कि उसकी जो फेवरेट चीज़ है ना, उसके डोर स्टेप्स पर उसे मिल जाए, उसे कहीं जाना ना पड़े। और जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें हाल ही में पाकिस्तान की एक ऑनलाइन वेबसाइट की जानिब से लगाई जाने वाली सेल पर मिली है, जिसमें सेल के सिर्फ पहले एक ही घंटे में 66 करोड़ रुपए की मालियत की सेल्स रिकॉर्ड की गई हैं, जो एक तरह से पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक बड़ा रिकॉर्ड भी बन चुका है। और गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान पाकिस्तान की 43% डिजिटल आबादी ने इस प्लेटफॉर्म का विजिट किया है। लेकिन दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि अक्सर लोग ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान फ्रॉड की शिकायत करते हुए भी हमें नज़र आते हैं। और पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड में रोज़ बरोज़ इजाफा भी होता जा रहा है। जैसे हम लोग शॉपिंग करते हुए और उसमें भी इजाफा हो रहा है, वैसे फ्रॉड भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, और जिसके बायस शहरी जो हैं वो अपनी जमा पूंजी से भी महरूम हो जाते हैं। तो ऑनलाइन कारोबार से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही ना होने के सबब फ्रॉड का निशाना बनने वाले अफराद की FIA में दरखास्तों में खातिर खा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं, साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए हमें, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद आसिम सिद्दीक है, IT एक्सपर्ट हैं। आसिम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, थैंक यू। आसिम, अभी रिसेंटली जैसे मैं बात करी थी कि पाकिस्तान में जो ब्लेस्ड फ्राइडे और 11/11 की जो सेल लगी है, उसमें सिर्फ पहले ही घंटे में 66 करोड़ रुपए की शॉपिंग की गई है। इतनी बड़ी रकम की शॉपिंग तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में शिकायत भी कर रहे हैं कि उनके साथ फ्रॉड भी हो गया। तो इसका क्या हल है, हम किस तरह इससे बच सकते हैं? शॉपिंग तो हमने करनी है ऑनलाइन, लेकिन बचना भी है हमने फ्रॉड से। जी देखें, जो फ्रॉड है उसकी परसेंटेज पहले कैलकुलेट करनी चाहिए, कितने लोगों ने कंप्लेन की है। तो जो मेरे इल्म में आई है, दैट इज़ अराउंड 5 to 7% लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं। ओके। और उसमें भी फ्रॉड की कंप्लेंट्स कम है, ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम्स की है ज़्यादा। अच्छा। मतलब किसी ने पेमेंट की और वो पेमेंट डबल टैप हो गई, किसी की पेमेंट हुई और उसको डिडक्शन का पता नहीं चला, इस तरह की प्रॉब्लम्स है। फ्रॉड हुए हैं, लेकिन फ्रॉड हुए हैं दूसरे एंड के ऊपर, डिस्पैचिंग एंड के ऊपर, डिलीवरी एंड के ऊपर। ठीक है। उसमें ये हुआ कि अगर आपने किसी से मोबाइल मंगवा लिया तो आपने पेमेंट एट डोर स्टेप करनी थी, पेमेंट आप लेते वक्त उसने कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। देखें, ये एक नया फिनोमेना है, पाकिस्तान में अभी इसकी एंट्री हो रही है। हाँ। और आप देखिए कितना खुशगवार लगता है कि पहले घंटे में 66 करोड़। पहले हम बाहर के कंट्रीज में ये चीज़ें देखते थे। विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें ग्रो करेंगी, बट इनके जो फ्रॉड की रेशो है वो भी कम होती जाएगी। अच्छा। अवेयरनेस से लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है, लोगों को पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट से पेमेंट करनी है, उनको अपने राइट्स का पता चलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जिस वेबसाइट की आपने बात की है, इस वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ गिवन है। आपने डिलीवरी के वक्त क्या क्या चीज़ें देनी है, ठीक है। आपकी अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो आपने रिटर्न कैसे करनी है। अच्छा। उनकी प्रॉपर रिटर्न पॉलिसी है, फिर उनकी रिफंड पॉलिसी है। सो लोगों को पता है कि मेरी अगर चीज़ ठीक नहीं आएगी, आई कैन रिटर्न दैट। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री एंड स्पेशली पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि अभी ब्रूम हो रही है, जिसके अंदर अभी बहुत सारा पोटेंशियल है, इसके लिए इस तरह की वेबसाइट्स और ज़्यादा अगर लोगों को फैसिलिटेट करें। अभी दराज या एक दो और वेबसाइट्स है बड़ी जिन्होंने ये सेल्स लगाई थी, उनके बारे में बड़े अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं लोगों के कि अब ये फैसिलिटेशन मोड में चले गए। पहले तो वो सुनते ही नहीं थे, उनके जगह जगह पे सेंटर्स खुल गए हैं। ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने प्रोडक्ट पकड़ी, उनके सेंटर पे चले गए। ठीक है। सो दिस इज वेलकमिंग। और जहाँ तक फ्रॉड की बात है, तो उसके बचने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, लेट्स से आपका क्रेडिट कार्ड 2 लाख का है, उसकी लिमिट 2 लाख है, तो आप एक सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड बना ले जिसकी लिमिट 40,000 50,000 हो। ठीक है। या लेट्स से आपने अपना एक मंथली टारगेट रखा हुआ है, मैंने 1 लाख तक करनी है, उससे आपने शॉपिंग करनी है, उससे ज़्यादा की शॉपिंग नहीं हो सकेगी। फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं फॉर इंटरनेशनल बाइंग। मतलब अगर आपने पाकिस्तान से बाहर किसी वेबसाइट से कोई चीज़ मंगवानी है तो वो आप ब्लॉक करवा सकते हैं आफ्टर बाइंग दैट। हाँ, मतलब वो ऑप्शन जो है वही हम बंद करा दें बैंक पे फोन करके कि हमने अब शॉपिंग कर लिया, तो ये ऑप्शन बंद कर दें। जी जी, एज फार एज इंटरनेशनल बैंक इज कंसिडर्ड, वो हो सकता है बंद। मतलब कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन कह रहे हैं, कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं? जी देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई पाकिस्तानी वेबसाइट है, ठीक है, जो पाकिस्तान में है, और उससे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं,
तो आप शॉपिंग स्टिल कर सकते ठीक है। हैं। बट इन केस आपको लगता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैक हो जाएंगी या फ्रॉड हो जाएगा, तो आप अपने बैंक फोन करके कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, ओके, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, वो ना करें, वो बंद कर दें। उसकी रीजन ये है कि 99% जो फ्रॉड्स होते हैं क्रेडिट कार्ड्स के, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर होते हैं। सो यू कैन, आप उनसे बच सकते हैं अगर आप ये वाला तरीका कर रहे हैं। फिर उससे भी ज्यादा सेफ्टी क्या है, आप अपना एक सप्लीमेंट्री कार्ड बना लें। ठीक है। ये बहुत सारे टीयर्स में है। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी फेसबुक पेज, किसी सोशल मीडिया पेज, उसके ऊपर जाकर वहां से किसी लिंक को ना जाएं। ठीक है। गो टू अ प्रॉपर साइट, और फिर जब आप पेमेंट करने लगें, क्योंकि बहुत से कम लोग हैं, जैसे आप भी बात कर रहे थे कि वेबसाइट्स पे वो जाके ये नहीं देखते कि हम कहाँ से खरीदने हैं, उसकी हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन ले कि वो वेरीफाइड है कि नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी आसिम हमने देखी हैं कि वेबसाइट्स हैं जो बैंक्स की भी, कॉमर्स के हवाले से भी, जिन्होंने अपने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, फेक वेबसाइट्स बनाई हैं और लगती वो असली हैं। जी, तो उसका क्या इलाज है? देखिए इसमें ना दो चीजें हैं, बैंक्स ने नहीं बनाई होगी, उनसे रिलेटेड लोगों ने बनाई होगी। एग्जैक्टली, फेक बनाई होगी लोगों ने। अच्छा, उसमें होता क्या है, उसमें क्या है कि एक रेप्लिका साइट के ऊपर जब आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे ना, तो ओटीपी जनरेट नहीं होगा। ठीक है। ओटीपी एक एसएमएस आता है, जब आप अपनी क्रेडिट कार्ड की कुछ डिटेल्स आप डालते हैं तो वो आपको एक एसएमएस भेजता है कंफर्मेशन का। ठीक है। जब वो एसएमएस के ऊपर जो कोड आता है, वो उसके अंदर आप कोड लगाएंगे तो ही आपकी इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस होगी। सो ये एक सबसे बड़ी निशानी है जिससे आप किसी भी फ्रॉड वेबसाइट को या किसी भी आप ऐसी वेबसाइट को जिसकी सिक्योरिटी लेस है, उसको पकड़ सकते हैं। ये मैंने खुद भी बैंकिंग के जो लोग हैं उनसे कंफर्म किया कि आपने अपने एंड पे क्या चेक्स लगाए हुए हैं। तो ओटीपी इज द बिगेस्ट चेक। ठीक है। दूसरा, जो भी बैंक्स होते हैं, उन्होंने अपनी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, अपनी जो एप्स होती हैं, वो स्टेट बैंक के साथ लिंक की होती हैं। तो आप अगर उनकी वेबसाइट पे चले जाए, अनफॉर्चुनेटली लोग इसको स्टडी नहीं करते। आप जाते हैं, आपने किसी भी ब्रांड का एक रेप्लिका देख लिया, आपने बस जाके डिटेल्स देनी है, और इतना नहीं पता कि एक दफ़ा आपकी कार्ड की डिटेल्स फैच हो जाए तो वो डेली बेशक 10-10 रुपये का भी निकलवा ले, तो इट कैन टर्न आउट टू बी अ बिग अमाउंट। अगर आप 10 रुपये एक कस्टमर से ले रहे हैं और इमेजिन करें आप 1000 से लेते हैं, तो वो कहाँ पे अमाउंट चली जाती है। जितने भी फ्रॉड्स होते हैं वो इसी तरह होते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं, और वो एक टाइम पे जब वो बहुत बड़ी हो जाती हैं तो तब तक ट्रेन गुजर चुकी होती है, तब तक फ्रॉड हो चुका होता है, पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती। मतलब ये साइबर क्राइम्स में फिर भी इजाफा, इसकी रेशो आपको क्या लगता है पहले 5 सालों में अगर देखी जाए, और अब उसकी रेशो में कितना फर्क आपको नजर आया है? देखिए, जो ई कॉमर्स से थे पहले फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा थे। एग्जैक्टली। क्योंकि ट्रांजैक्शंस कम होती थी लेकिन फ्रॉड ज़्यादा होते थे। अब लोगों को यूज़ कर करके चीज़ों का पता चलना शुरू हो गया। अब कंपनीज अवेयरनेस देना शुरू हो गई हैं। अब रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर, वेब के ऊपर बैंक्स जो है प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि आपने जब ट्रांजैक्शन करनी है तो आपने ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये अवेयरनेस जब से वक्त जाएगा आगे आगे, जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी, हमें और ज़्यादा चीज़ें बतानी, क्योंकि फ्रॉड्स जो है ना नए नए आते हैं, हैकर्स नई नई टेक्निक्स लेके आते हैं। अभी पिछले दिनों आपने एटीएम कार्ड का देखा, अभी एक नई चीज़ चली हुई है कि आपकी पॉकेट में भी है तो आप वायरलेस स्कैनर के थ्रू जो है उसको टैप कर सकते हैं विदाउट शोइंग इट एनीबॉडी। तो इसके लिए भी फिर आपको इसका एक जो है ना दूसरा तदारक करने के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए एक लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। ये वक्त के साथ चीज़ें आएंगी भी, उनके इलाज भी आएंगे, बट इट डजंट मीन कि हम रुक जाएं। पाकिस्तान में ई कॉमर्स इज़ द ओनली थिंग जो हमें बहुत आगे लेके जा सकती है, हमारी इकोनॉमी को बूम दे सकती है। पाकिस्तान में अमेजोन आई, वो फ्लॉप होगी। मैं विल से कि पाकिस्तान ने उसको उस पोटेंशियल पे यूज़ ही नहीं किया जितना हमारी गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट किया था लाने के ऊपर। उन्होंने उतना उसको प्रमोट नहीं किया लोगों को समझाने पे, लोगों को डिप्लॉय कराने के ऊपर, जिसकी वजह से वो फ्लॉप है। फ्लॉप इस वे कि मेरे ख्याल में जिस तरह से इंडिया या बाकी कंट्रीज़ के अंदर है, आपके जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी एटलीस्ट 20 to 25% जो होती है वो अमेजोन के ऊपर है। हमारी अभी भी 1 to 3% है, विच इज़ वेरी लो। अब इमेजिन करें कि एक बंदा लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला की मार्केट को देख रहा है और सडनली अमेजोन के ऊपर आके वो पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स भेज रहा है। सियालकोट चैम्बर इज द ओनली एक्टिव चैम्बर ऑन अमेजोन। वाई नॉट लाहौर, वाई नॉट कराची, वाई नॉट फैसलाबाद?